सन आ गया, नंबर 1 आ गया, आई आ गया, मी माई सेल्फ। तो इनका जो एक दिस क्वालिटी जो है, जो अच्छी नहीं है, जिसे इन्हें बचना चाहिए, इज देयर ईगो। बी वाले जो है, इनको मेच्योरिटी बहुत जल्दी आती है इनकी लाइफ में। दे आर मेच्योर्ड एंड दे आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट दे वांट। टी व्हेन यू सी एज एन अल्फाबेट, अ डैश, एक तो एक फर्स्ट लाइन आई की और उसके ऊपर एक डैश है, तो इन्हें है ना वेट बोल सकते हैं हम उसके ऊपर। ये मोर लाइक हनुमान जी है जिनके ऊपर बहुत सारा भार है। जी वाले बच्चे होते हैं ना, ये अगर कभी बोले ना बचपन में कि मम्मी मैं आपके लिए घर खरीदूंगा या गाड़ी, इन्हें कभी डीमोटिवेट मत करो, बिकॉज इनको अगर इन्होंने गोल एक सेट कर लिया ना, तो जी पीपल विल अचीव इट। या मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत प्यार दिया है और आज फिर से हम एक और न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट लेकर आ गए। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपकी फेवरेट सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन है आज का ये पॉडकास्ट। जी हाँ, पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने 5 अल्फ़ाबेट्स को चूज़ किया आउट ऑफ 26, मतलब 5 नाम वाले लोगों को उठाया और उनकी न्यूमरोलॉजी को डिस्कस किया। तो आज जो 5 लेटर्स, जो 5 अल्फ़ाबेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आई, बी, जी, टी और ओ। तो अगर आप में से किसी का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए है, और अगर आपका नाम नहीं होता है तो आपके जानने वालों को तो ज़रूर होता होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आज हम इन 5 लेटर्स की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं, इनके जनरल ट्रेट्स, इनकी रिलेशनशिप्स, इनके लिए बेस्ट रेमेडीज, इनका बेस्ट करियर। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम कौन से और लेटर्स को कवर करें। और इस खास डिस्कशन को और खास बनाने के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं, वो उनसे आप पहले भी स्पीकिंग ट्री पर मिल चुके हैं और आपने उनके पॉडकास्ट को बहुत ही प्यार दिया। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अलिफिया का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओम गण गणपते नमः। मैम, आर प्लेजर एंड इट्स लवली टू हैव यू बैक। और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और बहुत ही प्यार मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम बताइए। तो मैम शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, आज हम आई, बी, जी, टी और ओ पे बात करने वाले हैं। तो आई से स्टार्ट करते हैं। आई के जनरल ट्रेट्स क्या हैं, कौन सा प्लैनेट आई को रूल करता है, फिर 1 बाय 1 हम इनके करियर, रिलेशनशिप्स पर मूव करेंगे। जी, तो हम जब कहते हैं आई, ओके, इट्स आई इज मी माई सेल्फ, है ना। कभी सोचा हमने आई फोन क्यों है? इट्स अगेन आई, इंटरेस्टिंग, है ना। अगेन ई, आई माई सेल्फ। जब हम लोग आई अगर हम वो करते हैं, पहले तो इसका जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर वैल्यू जो है आई का, वो है नंबर 1। और जो प्लैनेट आई को जो बहुत दर्शाता है वो है सन। तो सन आ गया, नंबर 1 आ गया, आई आ गया, मी माई सेल्फ। तो इनका जो एक दिस क्वालिटी जो है, जो अच्छी नहीं है, जिसे इन्हें बचना चाहिए, इज देयर ईगो। इनका अहम, इनकी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें अपनी खो देंगे बिकॉज इनका वो आई, मी, माई सेल्फ पे आ जाता है। इसीलिए या मैंने अभी बोल दिया, अब होता ना मैं भी किसी की नहीं सुनने वाला, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है, फिर हमारा कितना भी नुकसान हो रहा हो तो ये अपना नुकसान कराएंगे। बट ये जो लोग हैं आई वाले, ये बहुत ही ईगो तो है ही, बट फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, लॉयल रहते हैं, ओके। और अगेन लॉयल एंड फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली तो चलो वो तो बाय ब्लड है, बट ये जिससे चूज़ भी करते हैं पार्टनर, दे आर क्वाइट लॉयल एंड दे आर इनसिक्योर्ड एंड और सेंसिटिव है बहुत। इन्हें कोई भी बात बहुत जल्दी लग जाएगी। और इन्हें अगेन थोड़ा, बिकॉज वो आई है तो थोड़ा सा ऊपर रहने की आदत है। तो इन्हें जो है हमें बचपन से, अगर कोई बच्चा है जिसका आई से अल्फ़ाबेट, आई से इनिशियल स्टार्ट होता, नाम स्टार्ट होता है, इनिशियल आई है, उन्हें स्पेशली हमें बचपन से देने का जो भाव है ना, वो सिखाना है। गिविंग, बिकॉज गिविंग जो है ना आपके अहम को तोड़ता है। हाँ, और इसीलिए इनके चार्ट में अगर सन और केतु नहीं कॉम्बिनेशन हो तो वो बहुत अच्छा होगा।
अदरवाइज इन्हें ऐसा होगा ना कि इन्हें ऐसा टाइम आएगा जहाँ बाहर वाले आके आपको आपकी बोलते ना इज्जत वैल्यू सिखाकर बताकर जाएंगे आपके फेस पर. सो दैट इज़ अ वन थिंग ऑफ आई. देन आपने लॉयल्टी की बात की, जी. क्या ये खुद लॉयल होते हैं? हाँ आपने जी. कहा लॉयल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, लॉयल पार्टनर्स को ये खुद भी लॉयल होते हैं जिनसे इन्हें बहुत प्यार है. और जो इनके लिए लाइक जिनके लिए कुछ भी करेंगे. लाइक पहली बात तो ये सबके लिए सब कुछ नहीं करेंगे. दे आर वेरी चूजी लिसनर. जो हमें सुनना है हम वो सुनेंगे. मैं बोलूँगा तब सबको सुनना है. या वो कभी बात करते रहेंगे ना, आपकी बात नहीं कंप्लीट होने देंगे वो. मैं पहले बोलूँगा. इट्स लाइक दैट. जो ये इनको हेल्थ इश्यूज़ में मोस्टली इन्हें जो ध्यान रखना है वो है, मैंने बहुत कॉमनली देखा है आई वालों में, इज़ हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई, एंड मोस्टली हार्ट इश्यूज़ इन्हें आते हैं. मतलब इन्हें मैंने 90% आई वुड से आई वालों को मैंने हार्ट ब्लॉकेजेस का इशू देखा ही है. तो इन्हें इनका ईटिंग हैबिट का बहुत ध्यान रखना है. स्पेशली जो नंबर चल रहा है हमारा साल का 9, इन आय वालों को तो बाहर का शायद खाना बंद ही करना चाहिए. और आपके हस्बैंड अगर आय वाले हैं तो उनको रात का जो डिनर है ना वो स्किप कराओ. उन्हें सैलड या सूप या तो उसी पे रखो. मतलब लाइक या तो फिर 6 बजे या 7 बजे इनको खाना खिला दो. ऐसा क्यों? बिकॉज 9 का ईयर है, अग्नि का ईयर है. सो बेसिकली 1 और 9 जो है ये दोनों नंबर है ना, ये सेम है. दे आर जस्ट मिरर ऑफ ईच अदर. अगेन जैसे कि आई वालों को गुस्सा, आई और 9 दोनों 1 एंड 9 इन दोनों को गुस्सा आता है. ठीक है, पर इन दोनों का गुस्सा जो है ना वो अलग है. 9 का जो गुस्सा है वो एग्रेसिव गुस्सा है. 1 का जो गुस्सा है वो है ईगो का गुस्सा. मैं राइट हूँ वो गुस्सा. सो ये जो है ये आई वालों में जो है वो मैं राइट हूँ, मेरा ईगो उसका. एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल. तो इन्हें अगेन अगर आई का अगर आपका बच्चा है तो इन्हें ना बचपन से पॉजिटिव बातें बोलो. पॉजिटिव. और अगर आप अडल्ट हो, आई के हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सुनना है. आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वर्क से घर या तो घर से वर्क, आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, कोई अच्छा पॉड सुन लो जो मोटिवेशनल हो. इन्हें हमेशा अच्छी बातें सुनना चाहिए ताकि ये है ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करे, स्पेशली आई वाले. तो इन्हें ये करना चाहिए. और इन्हें अगर रेमेडी जो करनी है, अगर सपोज इनके लाइफ में ट्रबल्स है, फाइनेंशियल ट्रबल है या पर्सनल ट्रबल है. लोगों की आज लाइफ में ट्रबल क्या है? पर्सनल है, पैसों का है, हेल्थ है, फिर बच्चे हैं हो रहे या तो फिर हो गए तो फिर उनका ट्रबल है ना. तो इन्हें जो है अर्ली राइजिंग की हैबिट डालना है. हाँ, इनको हमेशा अगर ये चाहते हैं इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से हो और इन्हें मेहनत जितना कर रहे हैं उसका फल मिल जाए तो उससे ज़्यादा फल मिल जाए, तो इन्हें अर्ली राइजिंग की हैबिट डालना है. और इन्हें सूर्य जल देना ही है. और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आज बुरा टाइम चल रहा है तो दूंगा मैं, अच्छा भी टाइम चल रहा है या जो भी, इनको ये लाइफ टाइम एक गार्ड बांध लेनी है कि मुझे जल्दी उठना है और मुझे सूर्य जल देना है. ठीक है. और अगर आपका प्लैनेट कुंडली में अगर आपका मंगल खराब है, ओके, पिटा हुआ है या समथिंग, तो आपको सूर्य जल देते वक्त उसके अंदर एक पिंच ऑफ गुड़ का पाउडर डालना है अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो. सो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है आई इनिशियल वालों के लिए. हाँ जी मैम, इसी से इनके लिए एक बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस आप क्या देना चाहेंगी? इनके लिए है बिकॉज दे आर इनसिक्योर्ड. ओके. और ये शक करेंगे पर बताएंगे नहीं. हाँ, बट अगर इनका जो सामने वाला बंदा है ना, अगर वो आई का अगर पार्टनर अगर ए है तो आप नहीं भी दिखा रहे हो, आप शक कर रहे हो, वो ए जो है वो गैस कर लेगा. क्यों ए में ऐसे क्या सुपर पावर? ए इज वेरी इट्स दे आर ruled or guided by spiritual energies. They are very intuitive. A is alchemist. आपको क्या लगता है alchemist why it starts with A? So that because of that reason. So जब भी अगर A और I अगर आपका पार्टनर A हो तो अगर शक कर रहे हो या डाउट कर रहे हो या जो भी है, सोच समझ करना, उसे पता चल जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा. इनके लिए रिलेशनशिप एडवाइजेस थोड़ा सा लेट गो करना, थोड़ा स्पेस देना पार्टनर को. हाँ, थोड़ा स्पेस देना. और ये थोड़े से है ना कुछ आए मेल वालों में मैंने देखा है, और ये बहुत आसपास के लोगों को देखा है मैंने करते हुए, ये थोड़े से
अपनी बेटियों को लेके, अपने वाइफ को लेकर उनके कपड़ों के लिए बहुत पॉजेसिव होता है कि ठीक पहनो, कवर्ड पहनो, ये ठीक नहीं लग रहा, चेंज करके आओ, ये थोड़े से वैसे होते हैं या बट अगेन द ट्रेट कम फ्रॉम देयर पॉजेसिवनेस ट्रेट। ओके जी। इसी से इनके लिए बेस्ट करियर कौन सा होगा या कोई करियर एडवाइस जो आप इन्हें देना चाहेंगे? इनको है ना, हो सके तो कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले ट्राई करना चाहिए इफ़ दे कैन, एंड इफ़ नॉट तो देन बिकॉज ये आय वाले हैं, ये अहम वाले हैं, इन्हें छोटे मोटे जॉब्स ये कर नहीं सकते, तो इन्हें और छोटे मोटे जॉब में अगर इनको लगी भी नौकरी तो ज़्यादा टिकेंगी नहीं, ठीक है। तो पहले तो इनको अपना कहते हैं ना स्किल्स पे इम्प्रूव करना चाहिए और एजुकेशन पे वर्क करना चाहिए ताकि इन्हें अच्छे जॉब मिले, बिकॉज ये मेड ही है। बिकॉज अगर इनका करियर नहीं सेट होगा ना, फिर इनकी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन सेट इन होगा और वो फ्रस्ट्रेशन फिर फैमिली में दिखेगा, एंड दैट्स हाउ ये अपनी लाइफ को बिकॉज इनमें एंगर है लाइक आई सेड, तो और इनमें एंगर भी है एंड दे आर वेरी वोकल ऑल्सो। वो दिल में जो बात है वो चुप नहीं बैठेंगे, वो बता देंगे आपको। बिहेवियर में भी दिखता हाँ, उनके उनके मतलब उनके ना शक्ल पर दिखेगा, वो गुस्से में है, वो नाराज़ है, वो जैसे भी है उनकी शक्ल पर दिखेगा, मतलब वो चीज़ों को दिल में छुपा नहीं सकते। हाँ, तो इनके लिए करियर्स आर समथिंग ऑन नॉट अ लो लेवल जॉब्स, more of a maybe a desk job or a office job or something where you have to wear good clothes and go every day, वैसे वाले कोई जॉब। तो मैम इनके लिए आप क्या बेस्ट रेमेडीज बताएंगे? इनके लिए बेस्ट इज सूर्य जल, लाइक आई सेड, एक तो वो आपको करना ही है जी। और इन्हें ना अपने फादर फिगर, बॉस, ओके, इनकी कभी निंदा बुराई या तो हो सके तो इन्हें ना हमेशा इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना है, या तो बॉस ने अगर कुछ बोल भी दिया तो उल्टा जवाब नहीं देना है, उस चेयर की इन्हें रिस्पेक्ट करनी है अगर ये चाहते हैं इनके ऑफिस में चीज़ें ठीक रहे। और इनके लिए जो बेस्ट जोन है बैठ के काम करना वो है ईस्ट। ओके हाँ, इन्हें ईस्ट में अगर ये बैठकर वेस्ट फेसिंग अगर बैठकर काम कर सकते हो तो वेरी गुड, या तो फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है सो देन नॉर्थ में बैठना इनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसी से हम बी की बात करते हैं, तो बी का कौन सा प्लैनेट इन्हें रूल करेगा? बी का जो है जो वैल्यू है वो नंबर 2 है, Okay. एंड जो प्लैनेट इनको रूल करता है वो है मून। यस ओके, बी वाले जो है ना, बिकॉज हाउ इट इज़, एक तो 1 बन रहा है एंड देन 3 बन रहा है, हाँ। ठीक है। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये हो जाता है दोनों बहुत ही ऑड नंबर वाले, है ना, 1 and 3 बड़ी बोथ आर ऑड नंबर वाले। ये जो लोग होते हैं ये स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। ओके हाँ, ये भले ही आपको आप इनको एक मुलाकात में नहीं समझ पाओगे, और ये कई बी वालों को देखा है मैंने जो एक्चुअली दिखाएंगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ जस्ट टू ड्रॉ दैट लाइन, द बाउंड्री लाइन, बिकॉज ये लोग है ना बहुत ही कॉशियस होते हैं कि वो उनकी कोई वो बाउंड्री लाइन है ना वो कोई क्रॉस नहीं करे। मतलब मेरे घर में मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये जल्दी आपको बताएंगे नहीं, आपको बहुत उनके क्लोज जाना पड़ेगा, और बहुत क्लोज जाने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी लोगों को पास में नहीं एंटरटेन करते उनको, और ये भी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, स्पेशली द लेडीज़ जो बी वाले होते हैं, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। ओके, बाकी सारे भी होते ही है बट ये बी वाले जो है वो काफ़ी एंड प्लस स्ट्रॉन्ग हेडेड। मैम इसी से ये भी जानना चाहूँगी कि ये रिलेशनशिप में कैसे होते हैं, कैसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं, या फिर कैसे इन्हें अपने पार्टनर्स के साथ बिहेव करना चाहिए? पहले तो ये खुद अट्रैक्ट जो करेंगे ना, दे कभी भी ये लोग वीक लोगों को नहीं अट्रैक्ट करेंगे इनकी लाइफ में। वीक एज इन इन्हें वैसा वाला नहीं चाहिए आज खाना खाया क्या टाइप्स, एज इन वो जो था ना शोने बाबू टाइप्स। But that's not weak, that's cute love. No, that's cute love because you are in that age. Okay, but B वाले जो है इनको maturity बहुत जल्दी आती है इनकी लाइफ में। They are matured and they are very clear of what they want. They are very clear. मुझे ये चाहिए है, और B वाले बहुत honest होते हैं। They are very honest people, और ये जो है ये अट्रैक्ट करेंगे a stronger personality. ओके, बट ये खुद भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इन्हें समझ नहीं आता, पर जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनमें हमेशा है ना ईगो क्लैश दोनों स्पाउसेस में रहेगा, बिकॉज बी इटसेल्फ इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, और एक बोलते हैं ना एक नेचर जो है उनका इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड। दे वेरी ओपिनियटेड कि मेरा ओपिनियन ये है इस चीज़ के लिए, तो वो लोग को एक ओपिनियन उनका और हर चीज़ में होता ही है। एंड और ये हमेशा है ना स्पाउस की डिसीजंस में,
स्पाउस की चीज़ों में वो चाहेंगे कि इनकी बात सुने। और एक्चुअली जो भी बी वाले जो भी स्पाउसेस है, बी के जो स्पाउस है, इन्हें हमेशा अपने स्पाउस की बी की बात सुनना चाहिए। ओके, या दे शुड बी केयरफुल। हाँ, मतलब बी के जो, अगर बी आपकी वाइफ है और आप तो आपको आपकी वाइफ की बात सुनना है। भले ही शी इज़ नॉट वर्किंग, भले यू कंसिडर हर अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ मैन होते हैं ना जिनकी वाइफ हाउस वाइफ होती है, तो लोगों को लगता है कि आपको क्या ही पता है लाइफ के बारे में। सो इन लोगों को जो बी के जो स्पाउस है एंड आपकी वाइफ अगर बी है, तो आपको आपकी बीवी की बात सुनना चाहिए। एटलीस्ट सुन लो, फॉलो करो मत करो, बट एक बार उसको सुन ज़रूर लो। इवन दो शी इज रॉन्ग, एक बार सुन लो, मैं फॉलो करूँ वो आप डिसाइड करो फिर। हाँ, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये भी हाँ, कहेंगे। नो नॉट इवन शी इज़ रॉन्ग, पर एक बार सुन लो। एडवाइस फॉलो करना है कि नहीं करना है वो तो इवेंचुअली आप डिसाइड करो, है ना, बट एक बार सुन लो उनकी बात, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो भले ही बाहर वालों को दिखाए कि हम सख्त लोग हैं, बट हम जब घर में हैं दे आर वेरी इमोशनल। इनको अगेन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये याद रखते हैं। फॉरगिव फॉरगेट इनके डिक्शनरी में नहीं है, नहीं है, बी के डिक्शनरी में फॉरगिव फॉरगेट नहीं है। एंड और ये जब आर्ग्यूमेंट में आते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी इमोशनल, मतलब रोतना स्टार्ट कर देंगे। एक दो लाइन बोलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, इतना भरा हुआ है, दिल स्टार्ट हाउलिंग एंड मे बी क्राइंग ऑल्सो। सो इनका ये एक ऐसा ट्रेट होता है। ओके, जी। इसी से मैम इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे? इनके लिए ना मोर ऑफ, जो भी ये लोग बहुत केयरिंग है एट वन दिस थिंग, तो इनके लिए जो भी केयरिंग वाला जो हो ना, जैसे टीचिंग इज़ वेरी गुड फॉर हिम, दे आर वेरी गुड इन टीचिंग के लिए, नर्सिंग, डॉक्टर, जहाँ पे भी स्पेशली ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, नॉट ऑनलाइन, जहाँ ह्यूमन का आपको टच की ज़रूरत है, वहाँ दे विल डू वेरी गुड, दे आर वेरी गुड विद दैट। और ये लोग जब बात करेंगे ना, अगर आप एक यू आर गॉन फॉर अ कंसल्टेंसी, आपकी बात सुनेंगे लोग, फिर वो आपसे बड़े क्यों नहीं हो एज में, और आप भले आप 21-20 साल के हो, आपके बात सुनेंगे। सामने वाला बंदा अगर वो 50 साल का है, वो आपकी बात सुनेगा। अच्छा, और इनको है ना, इनके जो ज्ञान है, जो फील्ड में है, उसको उनका बहुत प्रोज एंड कॉन मालूम है, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑल्सो ऑफ दैट। ओके, या तो या दैट्स व्हाई दे व्हेन दे विल स्पीक विद कॉन्फिडेंस। हाँ, बट ये इनका अगेन इमोशनल साइड बाहर वालों को नहीं बताते। ओके, तो मैम इनके लिए बेस्ट रेमेडीज कौन सी होंगी जो इन्हें रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए? इन्हें जो है ना, जो बेस्ट रेमेडी जो करनी ही है हमेशा, ओके, पहले तो इन्हें शिवलिंग जो है ना, इन्हें जाना कभी नहीं छोड़ना है। ओके, और हो सके तो शिवलिंग पर है ना, ऐसे ऑल्टरनेट आपको है ना, कभी खीर वहाँ बांट दो लोगों में, खीर बनाकर लेकर जाओ। और खीर किसकी हो, बादाम की, बादाम ज़्यादा डालो उसमें, क्योंकि हम शनि ऐड कर रहे हैं, आमंड इज शनि। तो दूध और आमंड की, बादाम की खीर बनाकर है ना ले जाओ, और वहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये आपके लिए, मतलब आपकी लाइफ में जो भी संकट है ना, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, आप इसको वॉश ऑफ करोगे। और शिवलिंग पे शुगर केन जूस चढ़ाना है इन्हें, जितनी बार भी आप, और ये जितना फ्रीक्वेंट जा सकते हो, वीक में एक बार अगर चले जाओ। और अगर सोमवार का व्रत ले रखते हैं तो बेस्ट है। और जो लड़कियां जिनकी बी से अल्फ़ाबेट है और उनकी शादी नहीं है, इन्हें 16 सोमवार अगर इन्होंने कर लिया ना, इनकी शादी होनी है, इन्हें अच्छा वर मिलना ही है। शिव जी इज गोना ब्लेस देम विद द गुड हस्बैंड। और ऊपर से श्रावण भी चल रहा है, सो गर्ल्स स्टार्ट। यस, प्लीज स्टार्ट, द बी गर्ल शुड स्टार्ट। यस जी, डेफिनेटली। इसी से मैम अब हम थर्ड अल्फ़ाबेट पर आते हैं, जी की बात करते हैं। जी की हम जब बात करेंगे, व्हेन यू सी द जी अल्फ़ाबेट, द शेप, ओके, सो इट्स लाइक अ बिग राउंड लाइक अ सी, ओके, एंड तो ये लोग जो है, और इनका जो वैल्यू है वो है 3। जी को जो प्लैनेट गाइड करता है वो है जुपिटर, द मोस्ट बेनिफिट, द मोस्ट, हाँ, it's one of the good planet, of course, numerology wise also. 369 is supposed to a good triumph, तो 3 guides them. अब इनका कैसा है ना, अगर ये लोग, पहली बात तो ये लोग जब भी अपना सिग्नेचर कर रहे हैं ना, जी वाले, दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल जी। इनको कभी भी जी नीचे वो वाला जो है ना, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ जी है, उससे सिग्नेचर नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग जी के सिग्नेचर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इनको इनकी लाइफ में है ना, जितनी मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, फिर तो 50% मिलेगा। ये तो हमेशा रोते रहेंगे कि आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, मैं इतना डाल रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न। ये हमेशा ऐसे रोते रहेंगे। तो इसलिए जी वालों को पहले तो सिग्नेचर, अगर आपकी है स्मॉल लेटर में, इसको कैपिटल करो। और जब सिग्नेचर हम चेंज करते हैं, इसे हमें 108 बार
daily for 6 months in any color pen. You have to write. ओह, हाँ। ओके। और इनको और जी वालों को हमेशा है ना चीज़ें लिख कर याद रखनी चाहिए। ऐसा हाँ, क्यों इन्हें स्पेसिफिक? इन्हें ये लोग जितना लिखेंगे ना, और जितना जो भी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं ना, और जो इक्विपमेंट भी है, भले आप फ़ोन में सेव कर लो, टाइप कर लो या तो लिख लो, बट इन्हें पॉइंटर्स है ना, ये लोग अपना और बेस्ट देंगे। ये लोगों ने अगर टू डू लिस्ट बना दी ना, भले ये डेली की बनाए, इनको देखना चाहिए। ये लोग अगर ये हैबिट इन लोगों ने डाल दी ना, दे विल गो वेरी गुड अ लॉन्ग वे। जी वाले जो लोग हैं, इनमें है ना एक बड़े गोल, एक्चुअली जो जी वाले बच्चे हैं, इनको हमेशा पेरेंट्स को एक गोल सेट करके देना चाहिए कि आज दिन का गोल ये है, या तो इतने मिनट में इतना खाना ख़त्म करो। इन्हें ना ये ऐसे ना पहले तो बचपन में छोटे छोटे गोल्स दो। और जो जी वाले बच्चे होते हैं ना, ये अगर कभी बोले ना बचपन में कि मम्मी मैं आपके लिए घर खरीदूंगा या गाड़ी, इन्हें कभी डीमोटिवेट मत करो, बिकॉज इनको अगर इन्होंने गोल एक सेट कर लिया ना, द जी पीपल विल अचीव इट। ओह, या मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब इनका डिटर्मिनेशन है ना, अगर आप ये गरीब के घर भी पैदा हुआ होगा ना, विल टेक यू अप। ओके, तो वो एक इनमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, वेरी वेरी गार्डेड। ओके, तो वो आप इनको अच्छी पॉजिटिव बातें बोलो और इन्हें और मोटिवेट करो। तो जी वाले कितना अग्री करते हैं इस बात से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंड बताइए। दे आर वेरी गुड विद कम्युनिकेशन। ओके, हाँ, इनको करियर, इफ़ यू आस्क मी, इनको करियर मोस्टली चूज एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन। ये बोल के पैसे कमाएंगे, तो इन्हें बोलने के काम में ज़्यादा जाना चाहिए। ये भी कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं जी वाले, दे आर वेरी गुड काउंसलर। सो आप वो प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी बोलने का काम है, एंकरिंग हो जाए। और बिकॉज ये ज्ञानी भी होते हैं, और ये जो भी रीड करते हैं ना, और इनको अगर ये इंस्टाग्राम के बहुत एडिक्ट है, इन्हें ना एक चीज़ हमेशा मार्क करना, मतलब एक हैबिट जो है ये हमेशा इन्हें करनी चाहिए, वो है कि मोर ऑफ ज्ञान वाले जो पोस्ट है ना, उसको सर्च करो, ताकि आपका एल्गोरिदम वैसे चले, ताकि आप उसको रीड करें। ये लोग जो है ना रीड कर लेंगे ना, इन्हें याद रहेगा। ओके, जो एक बार देख लेंगे ना, इन्हें याद रहेगा। तो ये उनकी सुपर पावर है। और ये है ना, ये यूज़ भी करते हैं फिर कहीं और अपना ज्ञान बांटने के लिए, दैट आई एम मिस्टर राइट टाइप्स, कि मैं जो बोल रहा हूँ और लोग इनकी सुनेंगे। सो दे शुड डू दैट। इसी से रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे और किस तरह के पार्टनर्स अट्रैक्ट करेंगे, या पार्टनर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इन्हें? सो इन्हें ना पहले तो ये जो है जी वाले हैं, दे शुड नॉट गो फॉर पीपल डेट ऑफ बर्थ जिनकी 4 हो, 7 हो और 8 हो। नॉट वेरी फ्रेंडली, बिकॉज इनके जो मैच नहीं करेंगे, बिकॉज 4 इज़ अगेन अ नंबर ऑफ राहु एंड ऑफ माइंड। तो इनके है ना ओपिनियन क्लैशेस बहुत होंगे, तो वो एक अवॉइड करना चाहिए इन्हें। एंड अगेन 4, 7, 8 इज़ अ कार्मिक डेथ नंबर, और जी जो है उसका जो वैल्यू इज़ 3 है, तो अगेन 3 और कार्मिक डेथ नंबर्स दे विल नॉट मैच जी। तो 1 इज़ दैट। और इन्हें मोर ऑफ अ पार्टनर विथ 1 and 2 जाना चाहिए, एंड 9 इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम। अगर इन्हें 9 वाला पार्टनर मिल जाए जी वालों को, तो वो इन्हें निखार देंगे। हाँ, दे विल, बोलते ना, कोई पर्सन के आने से आपकी लाइफ में आप ट्रेंड हो जाते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो जो आपके लिए अच्छी है, वो आप सीख कि पाओगे। कुछ लोग आपके आने से आपकी लाइफ में आपका भाग्य चमका रहे भाग्य हैं, चमकेगा। ऐसी वाली बात। जी, ओके, जी। बिल्कुल। मैम, इसी से टी की बात करते हैं। हम श्योर कि टी वाले भी बहुत वेट कर रहे होंगे, तो टी के जनरल ट्रेट्स क्या होंगे? सो टी व्हेन यू सी एज एन अल्फाबेट, अ डैश, एक फर्स्ट लाइन आई की और उसके ऊपर एक डैश है, तो इन्हें है ना वेट बोल सकते हैं हम उसके ऊपर। ये मोर लाइक हनुमान जी है, जिनके ऊपर बहुत सारा भार है, हम उठाएंगे। और इन्हें नहीं भी बोला जाएगा ना कि हम कर लेते, ये जा कर बोलेगी नहीं हम करेंगे। इवन दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। और अगर इन्हें ऐसे बोला जाए कि इन्हें सपोज किसी से प्यार है और फैमिली इज़ नॉट अग्रीइंग, शायद वो छोड़ भी देंगे, बिकॉज दे आर सो नॉट इन कंट्रोल, आई वुड से, बट दे कंसिडर देयर पेरेंट्स का और फैमिली का ओपिनियन हमेशा ज़्यादा। ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज थिंग्स विल चेंज, द इक्वेशंस विल चेंज, बट दे आर उतने ही वो लोग कनेक्टेड होते हैं फैमिली से, और उनके लिए फैमिली की एडवाइस बहुत मैटर करती है। और इनका जो नंबर आता है, जो वैल्यू नंबर है, वो होता है 4, ठीक है, विच इज़ राहु।
राहु का जो हमारा प्लैनेट, राहु जो है हमारे प्लैनेट, वो इन्हें रूल करते हैं. सो अगेन टी को अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और चीज़ें कहते हैं ना हमें फास्ट मिले, तो इन्हें है ना हमें थोड़ा सा 9 to 5 जॉब के अलावा आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है कि इसके बाद क्या, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैंने 9 to 5 जब 5 जॉब ख़त्म हो जाता है तो मैं बाकी 6 to 9 क्या करूँ. क्योंकि ये अगर कुछ सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इनको फर्स्ट उसमें ही सक्सेस मिलेगी. इन्हें 1-2-3 ट्राई, कभी 2 ट्राई के बाद उनका कुछ क्लिक होगा. बट इनको आउट ऑफ द बॉक्स की चीज़ें सोचनी चाहिए. ये अगर करेंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स की चीज़ें, दे विल हैव सक्सेस 200%. तो इन्हें उस पर एक वो करना चाहिए. टी वाले बच्चे हैं ना, बचपन में है ना, इन्हें ना डेंटिस्ट इशू आते हैं. मैंने बहुत सारे टी वाले बच्चे देखे, डेंटिस्ट, लिटिल बोन के रिलेटेड इश्यूज आते हैं. और ये थोड़े बचपन में ही वीक होते हैं और इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं. इन्हें नज़र सबसे ज़्यादा लगती है रियली टी वालों को. ठीक है, तो इनकी अगर आपके पास बच्चे हैं टी वाले, तो इनकी नज़र हर सैटरडे को उतारो, लेमन से उतारो, नींबू से उतारो, आपके जो भी घर की जो भी दादी नानी रिचुअल फॉलो करती थी उन पर उतारो. इनको कभी भी अगर टी वाले बच्चे हैं, इन्हें कभी स्लीप ओवर्स के लिए मत भेजो कहीं. ये बहुत ही प्रोन होते हैं सेक्सुअली अब्यूज़ होने के लिए. और टी वाले जो है, इनके घर में इनका जो साउथ वेस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और वहाँ पर ज़्यादा करके घर का वेट रखो, कबर्ड्स रख दो, कोई ट्रंक हो तो रख दो आपके घर में. एज़ कम्पेयर टू द एंटायर हाउस, साउथ वेस्ट जो होगा टी वालों के घर का, वो बैलेंस्ड होना चाहिए. वहाँ पे फैमिली फ़ोटो रख दो टी वालों के घर में. जो साउथ वेस्ट के जो कलर्स है येलो एंड गोल्डन, वो यूज़ करो. हो सके तो इन्हें साउथ वेस्ट में सुलाओ. अगर बच्चे हैं और या तो फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो इन्हें साउथ वेस्ट पर, या तो बच्चे हैं तो पढ़ने के लिए बैठाओ, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आप साउथ वेस्ट में बैठकर काम करो. टी वाले लोग, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ठीक है. इसी से मैम ये रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे, कैसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करेंगे? सो दे आर वेरी रोमांटिक ऑल्सो. ओके, एंड वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव. और इनकी लाइफ में ये रोमांस हमेशा ज़्यादा रखेंगे. और अगर ऑपोजिट पार्टनर भी अगर वैसा मिल गया, ओके, जैसे कि 5 का इन्हें मिल गया, 6 का अगर इन्हें मिल गया, सो ये लोग, एंड दे शुड एक्चुअली अट्रैक्ट और गो फॉर अ पार्टनर विद द नंबर 5 एंड नंबर 6. इनकी बहुत अच्छी जमेगी. वो कहते हैं ना हम, केमिस्ट्री, वो बहुत बढ़िया रहेगी इनकी. और ये अगेन जो है हमारे टी वाले लोग, दे आर वेरी अगेन पोजेसिव. ये दिखाएंगे नहीं कि हम पोजेसिव हैं, ओके, पर इन्हें बहुत बार मैंने देखा है इनकी स्पाउसेस को इनमें से वो पोजेसिवनेस निकालने के लिए इन्हें लाइक एक होता है ना, हम मस्ती करते हैं कि आज इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया. सिर्फ ये करके उनके सामने देख लो, ये पूरे जल भून जाएंगे. और अगेन ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जल भून रहे होंगे बहुत ज़्यादा अंदर, पर दिखाएंगे बहुत थोड़ा बहुत, मैं जल भून रहा हूँ. मतलब दे आर वेरी पोजेसिव. They are not very, but they are possessive. Again, but they will not show that I'm possessive. They will show, okay, I'm fine. I'm fine if you're wearing short clothes. I'm fine if you're wearing good makeup and going. अच्छा, और ये रोमांटिक है, एक्सप्रेसिव है, बट कई बार आपको सताने के लिए शायद 4 बार आप अच्छे कपड़े पहन के घूम भी रहे होंगे तो आपको बोलेंगे नहीं उस दिन, जस्ट टू टीज. सो इनमें ये एक बोलते ना, एक रोमांस को अलाइव रखने का एक रहता है. ओके. या बट यही है, अगेन ये सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा रेडी होते हैं और लेते भी है. काफ़ी टी वालों को देखा है मैंने, अगर आपके घर का ये तीसरा सन भी होगा ना, तो ये बड़े बेटे की तरह काम करेगा टी वाला. बहुत रिस्पॉन्सिबल. हाँ, मतलब वो लोग अपने आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे. अगर उनको लगा ना हमारे फादर का लोन चल रहा है और आप छोटे हो, लाइक 16-17 साल के हो, ये अपनी एज बढ़ा कर ये कहीं काम भी कर लेंगे, कोई भी और जॉब, कि मैं फादर का EMI या तो कहीं कुछ हेल्प कर सकूं घर में. ओके जी. इसी से मैम इनके करियर की बात करते हैं कि कौन से करियर्स इनके लिए बेस्ट हैं, किस जगह के लिए बने हैं. मोर ऑफ एनीथिंग इन्वॉल्व विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, anything involved with mind, anything involved with coding और engineering, ये सब में they are very good. जो भी हमारे राहु के जो काम है ना, they are very good with या तो अगर आप बिजनेस कुछ कर सकते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक का, फ़ोन रिपेयर, ये सब इनको, कौन सा ऐप, कौन सा लेटेस्ट ऐप है, इनको ये सब के सोशल मीडिया एंड ऑल, दे डू अ फैंटास्टिक जॉब. They will do a fantastic job. They should just go for
सोशल मीडिया में तो इतने सारे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे विल डू वंडरफुली वेयर देयर। ओके। जी। और मैम इनके लिए बेस्ट रेमेडीज कौन सी होंगी? लाइक आई सेड, इनको नज़र बहुत लगती है, तो नज़र बहुत बार है ना दान देने से भी उतरती है, किसी को खाना खिलाने से भी उतरती है, ठीक है। तो इन्हें ना एवरी वीक है ना दान देना है। ओके। और दान जो है अगर मोर स्पेसिफिकली अगर देना है तो कोई बच्चों का जो स्कूल होगा या तो ऑर्फनेज होगा, ओके, वहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें दान कर दो, फ्रूट्स दान कर दो, राशन दान कर दो, और हो सके तो अमावस के दिन दान कर दो। ओके। इनके लिए दैट विल वर्क वेरी वेल। अगर नज़र इनकी उतारनी है तो द बेस्ट थिंग फॉर देम इज़ कच्चा कोयला। इनके 1 किलो कच्चा कोयला मंगा लो, इनके सर से घुमा लो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 या तो 11 बार, और इन्हें इसको जल प्रवाह कर दीजिए आप। ओके। ठीक है, इनके लिए इट वर्क्स वेरी वेल। 4 वालों को हमेशा नेम राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है, क्योंकि बहुत बार है ना ये अपना फोकस छोड़ देते हैं, और ये मैंने बहुत सारे टी वालों को देखा है कि ये विड्रॉवल भी कर लेते हैं जल्दी, कि मैंने ना मेहनत किया पर भी हो नहीं रहा है, तो आई विल जस्ट विड्रॉ। बट इनका कैसा है ना, मे बी अगर 3rd टाइम में नहीं चला तो 4th टाइम पे चल जाएगा, तो इन्हें वो विड्रॉ जो है ना वो हो सके तो नहीं करना चाहिए। बट अगर इन पे नज़र लगी होगी तो इनका जो कहते हैं ना हम चीज़ें अगेन अचीव करने का टाइम जो है वो थोड़ा सा स्लो जाए। अगेन टी वालों को है ना काम होने से पहले डिस्कस मत करो टू एनीबडी, क्योंकि इनको लाइक आई सेड नज़र बहुत लगती है। अगर इन्होंने किसी को डिस्कस कर दिया वो काम इनका नहीं होगा, और ये मैंने बहुत कॉमन देखा है विद टी पीपल। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो टी वालों को सावधान करने के जी। लिए। इसी से मैम हम आज के लास्ट अल्फ़ाबेट पर आते हैं, ओ, जिनका नाम ओ से शुरू होता है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। So now when we look at O, okay, it's O. No end, no beginning, no starting. It's just going in a vicious this thing. O वाले जो हमारे लोग हैं ना, इन्हें बहुत काम करना है इनकी एनर्जीज पर, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है ना दैट विल इन्फ्लुएंस, ओके, इनकी एनर्जी विल इन्फ्लुएंस देयर thoughts will influence their feeling, then feeling will influence their action and action will influence their result. तो ये है ना ओ वालों को अपने एनर्जीज पे काम करना है, बिकॉज ये सब कुछ है ना जो सर्कल है, और फिर जब योर एक्शन विल इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट है ना वो वापस इन्फ्लुएंस करेगा आपकी एनर्जी पर। तो आप समझ लो इट्स अ सर्कल, एनर्जी शुरू होता है और वापस एनर्जी पे आके ख़त्म होता है। तो आप ओ वालों को इनकी एनर्जीज जो है ना उसको हमेशा अच्छा रखना है। एंड व्हेन आई से एनर्जी ना, आई डोंट मीन द फिजिकल एनर्जी, वो तो रखो ही अच्छी, आई मीन द स्पिरिचुअल एनर्जी। इनको भी है ना, ये किसी के घर चले जाएंगे ना, और जहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं या तो वो घर में नेगेटिविटी है या तो वो बहुत कलेशी घर है या समथिंग लाइक दैट, दे हैव टू टेक केयर ऑफ। पहले तो हो सके तो अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो ज़्यादा खाना खाओ पियो मत, और अगर आ रहे हो तो आके ना एक सॉल्ट वाटर बात लो, क्योंकि इनके ऊपर है ना इनकी स्पिरिचुअल जो हमारे जैसे की बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, वैसे ओ वालों की और हम सब की एक्चुअली, बट ओ वालों की जो ऑरा होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो ये बहुत जल्दी नेगेटिव पैरासाइट्स जो बोलते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारा जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है ना इनकी बहुत वीक होती है, तो इनको बहुत जल्दी अटैक होता है नेगेटिविटी का। और ये 7 नंबर से रूल्ड होते हैं, और ये 7 नंबर से रूल्ड होते हैं, और जो प्लैनेट है वो है केतु। तो ओके, एंड ओ वालों को है ना बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। और वाई बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये कोई चीज़ में घुस जाएंगे ना तो वही करते रहेंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी में घुस गए ना तो सब कुछ छोड़ देंगे, स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ तक चले जाएंगे। ओके, तो इन्हें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और ओ वालों के जो बच्चे होंगे ना, मतलब अगर आपके बच्चे का नाम ओ से, ओम है, स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इन्हें लाइक आई सेड इनको तो बैलेंस हमें लाना ही है। और इन्हें है ना इनके घर में रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका घर में इनका रोल मॉडल नहीं होगा ना तो ये बाहर वाले हैं ना, इनको कोई रोल मॉडल बाहर वाले किसी को बना देंगे, एंड ये बहुत जल्दी है ना ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं अपने फैमिली के अगेंस्ट, और बाहर वाला इसका फ़ायदा उठाएगा। तो इन्हें हमेशा से एक घर के अंदर रोल मॉडल सिलेक्ट होना, पॉजिटिव रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। या एंड लाइक आई सेड इनकी जो एनर्जीज़ है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इम्यूनिटी है, ये वीक है, तो इन्हें हमेशा अपना वो प्रोटेक्टेड और गार्डेड रखना चाहिए खुद को। मैम
मैम इसी से मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने कहा 7 नंबर से रूल्ड है, तो 7 तो केतु खुद एक स्पिरिचुअल नंबर है अपने आप में, तो उसकी एनर्जी तो स्पिरिचुअल हाई होनी चाहिए हर ना? एक प्लैनेट और हर एक नंबर के दो पहलू है. हाँ. देयर इज वन गुड एंड वन देयर इज बैड. Yeah. ओके. केतु क्या करता है? केतु हमारा अहम तोड़ता है. ओके. केतु हमें स्पिरिचुअल डेप्थ में ले जाता है. केतु सेपरेशन भी देता है. केतु एक्सीडेंट्स भी करवाता है. केतु कुछ सडन भी आपकी लाइफ में कुछ करेगा. जो मरण योग जो होता है, जो डेथ योग जो होता है, उसमें जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो केतु है. केतु का जब तक ये वो मिलेंगे नहीं योग केतु के साथ. देयर आर 4 प्लैनेट्स इन्वॉल्व्ड फॉर अ डेथ योग. राहु, केतु, ओके, सैटर्न एंड जुपिटर. ये 4 प्लैनेट्स के योग से एक इंसान की हम डेथ कैलकुलेट करते हैं. सो केतु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सीडेंट. केतु अगर मंगल से मिल जाए एक्सीडेंट. केतु अगर मून से मिल जाए मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ इशू. केतु अगर जुपिटर से मिल जाए तो हेल्थ इश्यूज अगेन. केतु अगर मर्क्यूरी से मिल जाए पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होगी. एटी कभी क्लियर नहीं होगी आपकी लाइफ में. केटी कभी नहीं क्लियर करोगे. केतु अगर एटी हाँ, that's what I mean. I know of my colleagues. So when I was a kid or when I was in my school days or other college days, I never had friends of number 4, 7 and 8. I used to never have. मेरा फ्रेंड my friend circle was 3, 6, 9. तुम अगर ये नंबर के नहीं हो तुम मेरे दोस्त नहीं हो. तुम मेरे इनर सर्कल में नहीं हो. हाय बाय सबसे करूंगी. बट ये तो थोड़ा फोर्स करना नहीं हो गया? ये बिकॉज वो हम जब बच्चे थे ना और बचपन से न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़ रहे हैं. ओके, माय ग्रैंडफादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर. तो वो एक होता है ना, वो एक मिथ ऑफ 3, 6, 9 या. बट अब उल्टा है. अब जो है सबसे जो खास दोस्त है, फ्रेंड्स है एक्चुअली, और अदर माय एंटायर गर्ल गैंग इज नंबर 4. Number 4. हाँ. Wow. So number 4 I know them in and out. Lovely. Yeah. So coming back to O. So इसीलिए like I said ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो इन्हें पार्टनर ऐसा कोई चूज करना चाहिए, या तो अगर इनकी फैमिली वाले इनके लिए पार्टनर कोई चूज कर रहे हैं तो कोई थोड़ा सा जो मेच्योर्ड हो और थोड़ा सा एक पॉइंट समझदार हो, वो पार्टनर चूज करना चाहिए. बिकॉज ये ना बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं. ये हो सके इनको अगर डायरेक्शन नहीं दी जाए, डायरेक्शन लेस है. अच्छा. हाँ. तो इनको इसलिए कोई चाहिए गाइडिंग फोर्स. इनके पास शायद पैसा आएगा पर इनको समझ नहीं आएगा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यू नो. तो इन्हें कोई गाइडिंग करने वाला कोई एक चाहिए. तो कि घर ले लो अभी, यू नो, घर नहीं है, रेंट पर है तो घर ले लो, गाड़ी ले लो. ये राइट इन्वेस्टमेंट के लिए इनको कोई गाइडेंस चाहिए. एंड लाइक आई सेड, राइट गाइडेंस मिली तो ये राइट तरफ जाएंगे. रॉन्ग मिली तो फिर ये दे आर गैंगस्टर्स. ओके जी. तो मैम रिलेशनशिप में कैसे होंगे ये गैंगस्टर्स? ये गैंगस्टर्स सो रिलेशनशिप में दे विल बी नाइस, कम बोलने वाले, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने वाले. और लाइक आई सेड, इनको है ना बचपन में जो माहौल मिलेगा ना, कुछ लोग होते हैं ना, हम सबको एक माहौल मिला है बचपन में, बट हमने बाहर से बहुत सारी चीज़ें पिक की है. बहुत सारे लोगों से हम जब मिलते हैं हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें पिक करते हैं और वो हम ट्राई करते हैं कि वो हम में इनकलकेट हो. ठीक है. पर इनका ऐसा नहीं है. इन्होंने जो बचपन में सीखा होगा, जो माहौल होगा ना, वो उसी को ही राइट पकड़ के चलेंगे. अगर इनके घर में ये सीखा होगा ना कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या ये अगर लड़कियां स्मोक सिगरेट पी रही है तो बहुत ही ख़राब है, मतलब जो होता है ना, देयर इज नो जेंडर दिस थिंग. स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय. ओके. तो इनमें जो ये है ना, इनको ये सब चीज़ें निकालने एंड टू एक्सेप्ट द सोसाइटी के चीज़ें, या टू बी लिटिल लिबरल माइंड से, ये फिर ना हर एक को बहुत जल्दी जज करेंगे. तो इन्हें थोड़ा सा लिबरल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ओ वालों को हमेशा सीखते रहना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी. मैम इसी से इनका करियर डिस्कस करते हैं. क्या करियर्स इनके लिए बेस्ट होंगे? करियर इनके लिए ना ऐसा इनको चूज़ करना चाहिए जहाँ पर एक जगह पे ये लॉन्ग टाइम रहे. बिकॉज ये लोग है ना, अगेन घड़ी घड़ी चेंज नहीं करते. अनलेस इन्हें निकाला जाए, अनलेस इनके साथ बहुत एक्सट्रीम पॉलिटिक्स हो जाए. और ये भोले भी, बहुत भोले जनता भी हमारी होती है. जो ओ वाले हैं ना, ये भोले भी क्या होते हैं. आप एग्री करते हैं? क्या आप इनोसेंट हैं? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन. दे आर, मोस्ट ऑफ द ओ पीपल आई नो दे आर इनोसेंट. एंड आई हैव आल्सो
लाइक आई सेड, जब बचपन से हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, तो ये लोग बहुत भोले भी होते हैं, तो इसीलिए है ना इन्हें इनके ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम में ना ये खुद ऑफिस जॉब छोड़ेंगे नहीं खुद से कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये इसलिए छोड़ेंगे या तो इनके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, या तो इनको बोल दिया है निकल जाओ 1 महीने में, नोटिस दिया है, मोस्टली इनके साथ ये होता है। तो इन्हें ना हमेशा ना अपने आप को अपग्रेड करना है साइकोलॉजिकली, पढ़ाई के वाइज, और जो फील्ड का जो एजुकेशन जो लिया है उसके ना कोर्सेज करते रहो। इन्हें हमेशा अपने आप को है ना अपग्रेड करते रहना है। और ये लोग है ना जो ओ वाले हैं ना, ये अच्छे लर्नर्स भी है, तो इन्हें लर्न करवाना है और खुद में एक हैबिट भी इनकलकेट करना चाहिए लर्न करने की। हाँ जी, और ये बहुत जल्दी ना दुखी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा दे शुड वर्क ऑन कि ठीक है, बट अगर ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है अच्छे से, क्योंकि नंबर 7 है। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प देम टू ओवरकम ऑल द हार्ट ब्रेक्स, ऑल द जो चीज़ें नहीं मिली, नाकामयाबी, तो वो सबको वो बहुत हेल्प करेगा उन्हें। ठीक है, इसी से मैम इनके लिए बेस्ट रेमेडीज हमें बता दीजिए जाते जाते। इन्हें जो है ना पहले तो इन लोगों को है ना साल में एक बार कोई एक धाम जाना चाहिए, या तो कोई एक ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अगर आप ऐसे कोई सिटी में हो जहाँ पर आपके कोई मंदिर के पास वेल है या तो कोई मंदिर के पास रिवर है, तो वहाँ आपको जाके एक बार स्नान एटलीस्ट पानी डाल कर आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इनको, ओ वालों को। एंड इससे इनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और ये बहुत लाइट फील करेंगे, इनकी नज़र उतर जाएगी, इनके जो नो वाले नेगेटिव था, ये लोग पता है कैसे है ना, ये लोग पहले नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो क्लैरिटी इनको मिल जाएगी। तो इन्हें ये डेफिनेटली, इन्हें हो सके तो गंगा आरती के लिए जाना चाहिए, साल में एक बार एटलीस्ट गंगा आरती के लिए जाओ, गंगा में डिप कर आओ, नहा कर आओ वहाँ पर। तो इन्हें ये बहुत ही, इनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। और आप जब भी गंगा आरती जा रहे हो, कहीं ऐसे कोई धाम जा रहे हो, वहाँ साधु और संतों को खाना खिलाओ। ओके। हाँ, और जो सिग्नल पे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कुछ खाना खिलाया करो। हॉस्पिटल के बाहर फूड पैकेट्स, ORS के पैकेट्स, फ्रूट्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करो, भले ही पेशेंट्स को कर रहे हो या उनके रिश्तेदारों को कर रहे हो, ये इन्हें रेमेडी करनी चाहिए। ओके, लवली। तो आई होप ओ वाले इन रेमेडीज को ज़रूर फॉलो करेंगे। मैम, आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस का भी होगा। हमने ये जो ट्रेट्स डिस्कस किए, हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, देखिए इन लेटर्स से तो बहुत लोगों के नाम होंगे, तो हम इतना जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि ए वाले ऐसे ही होंगे, आई वाले ऐसे ही होंगे? सो अगेन ये एक पहलू है ओकल साइंस का। अच्छा, ठीक है, हमारा जो करियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, हम एज अ पर्सन कैसे है, हमारे स्पाउस के साथ कैसे है, हमारे पैसा कितना रहने वाला है, ये सब कुछ जो है ना, हमारी कुंडली, हमारा न्यूमरोलॉजी, जिस डेट पर हम पैदा हुए हैं, और हमारे घर का वास्तु, ये 3 कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको आपकी लाइफ जो है ना कैसी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड होगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट द इनिशियल, बट इनिशियल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे का नामकरण कर रहे हो उस नामकरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियल जो है उसके राशि के अनुसार आप रखो, उसका जो नाम जो है उसका इनिशियल जो है वो राशि के हिसाब से रखना बहुत ज़रूरी है एज पर द मून साइन। ओके मैम, मैं भी यही मानती हूँ कि हमारा नाम हमें चूज़ करता है। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का नाम कुछ और रखने वाले होते हैं पेरेंट्स, फिर कुछ और हो जाता है। सो आई थिंक इसी तरह जैसे जिस तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें चूज़ करती है, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, उसी तरह हमारे नाम के लेटर्स भी चूज़ करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से तो इम्पैक्ट ज़रूर करते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी हम जब कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी इज़ नथिंग बट इट्स अ नेम। Okay, numerology is not numbers, it's name first, and then numbers. Okay, और हमारा जो नाम है ना वो हमारा कर्म नंबर है, तो हमारा नेम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो नेम नंबर आएगा ना, उससे आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें, आपका लाइफ पाथ कैसे होगा ना वो डिसाइड होगा जी। वो हम कर्म पूरे करने आते हैं हमारे नाम से। हाँ। इसीलिए हमेशा मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जो एक नया ट्रेंड चला है ना, फादर का आधा नाम, मदर का आधा नाम, फिर उसको मिला के कुछ एक अजीब नाम, हाँ। फिर उसका कोई अजीब मीनिंग या तो नो मीनिंग, दिस यू विल रियलाइज द फैक्ट जब बच्चा 30 साल का होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा ना ज़िंदगी में, डायरेक्शन लेस घूम रहा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि नेम कितना इम्पोर्टेंट था।
ठीक है, हमारी आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी, वो हमारे कर्म के लिए होते हैं। यस। तो इसलिए ये ऐसे जो कर रहे हैं ना हम, ये सब न्यू एंड वेरी हाई फाई एंड वेरी यूनिक के चक्कर में मत पड़ो। या जो अच्छा मीनिंग वाला नेम है वो बहुत ज़रूरी है। और उसी से लाइफ भी मीनिंगफुल बनेगी। बिल्कुल, जिस we'll get तरह the purpose of life. जिस तरह आज का ये डिस्कशन उतना ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल था। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस Thank you टुडे। so much for inviting. इट वाज लवली टू हैव दिस डिस्कशन विद यू। Thank you रंगोली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है, और साथ साथ ये भी बताइए कि और कौन से लेटर्स हैं जो आप चाहते हैं हम आने वाले पॉडकास्ट में कवर करें मैम के साथ। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है। और हम जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन सीरीज़ के साथ, आगे आने वाले 5 और लेटर्स के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।